नमस्कार। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम क्या है, सौर सौर मंडल क्या है। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे सौर मंडल में सूर्य यानी सन शामिल हैं और इसमें बहुत सारे प्लैनेट शामिल हैं। इसके साथ साथ कुछ एस्ट्रॉयड आदि इसमें शामिल हैं और जो प्लैनेट हैं इनके सैटेलाइट शामिल हैं। अब देख लेते हैं कि जो सोलर सिस्टम है इसमें जो प्लैनेट हैं उनको किस हिसाब से आप लिखेंगे। तो आप बताएंगे कि सोलर सिस्टम में सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट हैं। इनमें से पहले 4 को जो है इनर प्लैनेट कहते हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कह सकते हैं। पार्थिव ग्रह भी इनको आप बोलेंगे क्योंकि ये पृथ्वी की तरह के होते हैं। इनका आकार छोटा है, ठीक है, और ये जो है आकार में छोटे हैं और ये ज़्यादा सघन घनत्व वाले होते हैं, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये ग्रह शामिल हैं। बीच में यहाँ पर एक बेल्ट आती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है यानी इसको अक्षुद्र ग्रह की पेटी कहा जाता है। तो इस ग्रह ये जो इनर प्लैनेट है ये सूर्य और अक्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच में स्थित है। देन आते हैं आउटर प्लैनेट यानी बाहरी ग्रह, जिनको हम गैसियस ग्रह भी कहते हैं। इनको जोवियन प्लैनेट यानी जोवियन ग्रह भी कहेंगे। जोवियन क्यों? क्योंकि जोवियन का मतलब होता है जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर की तरह से हैं ये। ठीक है, जुपिटर इन्होंने हालांकि यहाँ पर दिखा दिया, तो यहाँ पर आना चाहिए था ये पिक्चर में, तो पिक्चर थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप ले लेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक प्लेनेट को हटा दिया था। तो ये हो गया जुपिटर। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, गैसों से बना हुआ है। देन आता है सैटर्न, देन आता है आपका ये नेपच्यून और यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून ये हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि 8 प्लैनेट शामिल हैं। एक स्टार यानी सन है जिसकी एज जो है वो 5 to 6 बिलियन है, 5 to 6 बिलियन। इसके अलावा इसमें मोर देन 63 वो हैं मून यानी जिनको आप सैटेलाइट बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। इसके अलावा एस्ट्रॉयड, ये वाली जो बेल्ट है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है यानी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा सोलर सिस्टम में बहुत सारी डस्ट और गैस भी शामिल होती हैं। प्लूटो भी हमारा एक ग्रह होता था जो सबसे आखिर में था, लास्ट में 9 ग्रह माने जाते थे पहले, लेकिन 2006 के अंदर जो है इसको मेन प्लैनेट से हटाकर ड्राफ्ट प्लैनेट यानी बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया है। अब ये मेन ग्रह में नहीं है, बोना ग्रह इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं सोलर सिस्टम के बारे में कि इसमें 8 ग्रह हैं। निहारिका नेबुला को जो है वो सोलर सिस्टम का जनक माना जाता है कि इसकी फॉर्मेशन जो है नेबुला से हुई थी। और जो सन की एज है वो 5 to 5.6 बिलियन या 5 to 6 बिलियन आप कह सकते हैं। पृथ्वी की एज या बाकी के ग्रहों की एज जो है वो 4.6 से 4.56 बिलियन यानी 4.6 अरब वर्ष कहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 460 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें अक्षुद्र ग्रह यानी ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े जिनको हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। इसके अलावा कोमेट यानी धूमकेतु कहते हैं, जिसका जो सिरा होता है वो सूरज की ओर होता है और पीछे उसकी एक ऐसे पूंछ सी दिखाई देती है जो सूरज की रोशनी से चमकती रहती। इसके अलावा इसमें डस्ट और गैसेस ये सारे सोलर सिस्टम में शामिल हैं। कुछ इनर प्लैनेट हैं जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम पे भी दिखा दिए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। क्योंकि ये अक्षुद्र ग्रह और
सूर्य के बीच में स्थित हैं, पृथ्वी के जैसे हैं। कुछ बाहरी ग्रह हैं जिनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं, जो गैसों के बने हुए हैं। ठीक है, उनके चारों ओर छल्ले भी मिलते हैं, जिसमें से खासकर शनि ग्रह के छल्ले साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें जो मेन गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, जो पार्थिव ग्रह थे, भीतरी ग्रह थे, इनको टेरेस्ट्रियल या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि अर्थ का एज कितनी है, तो अर्थ की एज 4.6 बिलियन है, 4.6 अरब वर्ष है। प्लूटो को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAC ने इसको निकाल दिया था 2006 की बैठक में, तो इसको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। तो ये आप पढ़िए, आप चाहें तो यहाँ से इसको इंग्लिश भाषा में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए सारा इकट्ठा कंसोलिडेट कर दिया। तो ये था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में छोटा सा प्रयास, ताकि आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।